राज्यसभा के इलेक्शंस के अंदर केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर वोट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, द लेजिस्लेटर सेंड अ बैच ऑफ न्यू मेंबर टू द अपर हाउस एवरी 2 ईयर फॉर 6 ईयर टर्म। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, लेकिन हर 2 साल में उसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं या फिर वो किसी भी कारण से अपनी सीट को छोड़ देते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर में हर 2 साल के बाद में जो अपर हाउस के मेंबर्स का इलेक्शंस होता है। अ थर्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द राज्यसभा विच इज़ परमानेंट हाउस एंड इज़ नॉट सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, वो राज्यसभा जो होती है हमारा इंडिया का परमानेंट हाउस है, वो कभी भी डिसोल्यूशन उसका नहीं होता जैसे कि लोकसभा का होता है। उसके अंदर हर जो मेंबर्स होते हैं हर स्टेट के मेंबर्स को राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है और उसका ये इलेक्शन हर 2 साल में कंडक्ट कराया जाता है, उसकी वैकेंसी को फिल किया जाता है। ऑल्सो वैकेंसी दैट अराइज ड्यू टू रिजाइनेशन, वैकेंसी के होने का कारण रिजाइनेशन हो सकता है, डेथ हो सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, और उन फिल्ड अप थ्रू बाई पोल्स आफ्टर विच दो सेलेक्टेड सर्व टू द रिमाइंडर ऑफ दिस प्रेडिशर टर्म्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी मेंबर जिसका कार्यकाल ख़त्म होने वाला होता है तो पहले ही वो रिज़ाइन दे देता है, उसके लिए भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। वोटिंग इज़ बाय अ सिंगल, वोटिंग किस प्रकार की जाती है, वोटिंग का जो प्रोसेस होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है, जिस ऐसी ही वाली वोटिंग जो हमारा जो इलेक्शन होता है राष्ट्रपति के लिए, उसके लिए भी कंडक्ट कराई जाती है। एज इलेक्शन इज़ हेल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और इलेक्शन जो हेल्ड होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल पर हेल्ड किए जाते हैं। राज्यसभा पोल्स हैव अ सिस्टम ऑफ, और राज्यसभा के इलेक्शन में ओपन बैलेट सिस्टम और सीक्रेट बैलेट सिस्टम दोनों ही सिस्टम अलाउ हैं इलेक्शन। और इसके बारे में एक बात और है कि इसके अंदर जो है नोटा का ऑप्शन नहीं होता, यानी कि जो भी मेंबर इसके लिए खड़े हुए हैं उन मेंबर्स में से कोई ऐसा, हमारे पास एक और ऑप्शन होता था नोटा का, इसमें नन ऑफ द दीस, यानी हम किसी भी मेंबर को इलेक्ट नहीं करना चाहते, लेकिन राज्यसभा इलेक्शन के अंदर अब वो नहीं होता। अगर हम उसके पीछे का बैकग्राउंड समझें तो वो इस प्रकार है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशूड 2 सर्कुलर, इलेक्शन कमीशन जो होता उसने 2 सर्कुलर 24 जनवरी 2014 को जारी किया था और 12 नवंबर 2015 को, जिसमें उन्होंने कहा था गिविंग राज्यसभा के जो मेंबर हैं उन्हें भी नोटा बटन का, यानी अपर हाउस पोल में जब इलेक्शन होगा तो नोटा बटन का ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द प्रोविज़न होल्डिंग दैट द नॉन ऑफ दिस, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोविज़न जो इलेक्शन कमीशन ने किया था 12 नवंबर 2015 को, कि नन ऑफ द अबव का जो ऑप्शन है जनरल इलेक्शंस के अंदर वो कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन नन ऑफ द ऑप्शन का जो प्रोविज़न था वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। इस ऑप्शन ओनली फॉर जनरल, उन्होंने कहा था कि ये जो ऑप्शन है केवल जनरल इलेक्शन के लिए है, जो कि हम किस बेस पे कंडक्ट करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज का मतलब है 18 ईयर से अब जितने भी हमारे एडल्ट हैं वो सब वोट दे सकते हैं, सब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में नन ऑफ द अबव ऑप्शन जो था राज्यसभा इलेक्शन के लिए उसे ख़त्म कर दिया। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि क्या क्रॉस वोटिंग अटैक डिस्क्वालिफिकेशन, क्रॉस वोटिंग जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन को अटैक कर सकती है। तो इसका है द सुप्रीम कोर्ट वाइल डिक्लाइनिंग टू इंटरफेयर विद द ओपन बैलेट सिस्टम रूल दैट नॉट वोटिंग फॉर द पार्टी कैंडिडेट विल नॉट अटैक डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि जब एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत, जब एंटी डिफेक्शन लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके तहत जो MLAs हैं MPs हैं उनको डिसमिस किया जाता है उनकी पोस्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के इंटरफेरेंस को डिसमिस कर दिया था कि रूल दैट नॉट वोटिंग फॉर द पार्टी कैंडिडेट विल नॉट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। उन्होंने कहा था जिस पार्टी का कैंडिडेट चाहे अगर वो नहीं वोट देता है तो उसे डिस्क्वालिफिकेशन का जो टॉपिक है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, डिस्क्वालिफिकेशन जो अंडर है एंटी डिफेक्शन लॉ के वो उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा। एज वोटर MLA रिटेन देयर फ्रीडम टू, क्योंकि MLAs को ये फ्रीडम दिया गया है कि वो अपनी चॉइस से कैंडिडेट को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो ऐसा होता है व्हिप जारी करने जैसी जो एक न्यूज़ है वो काफ़ी लोगों ने सुनी होगी। तो उसमें क्या होता है, जो पार्टी का हेड होता है, पार्टी का हेड एक व्हिप जारी करते प्रकार से एक ऑर्डर जारी करता है अपनी पार्टी के मेंबर्स को, वो उनसे ये कहता है कि कोई भी टॉपिक है वो उनको ऑर्डर देता है कि इस टॉपिक का तुम्हें येस बोलना है। अगर वो उसके अगेंस्ट बोलते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनके ऊपर केस जो है दर्ज कर दिया जाता है और उसके बाद वो डिसमिस हो जाते हैं अपनी पोस्ट से। तो इसके अंदर जो राज्यसभा के जो मेंबर की जो वोटिंग हो रही है कौन का, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स कर रहे हैं, तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत हम किसी MLAs के जो पार्टी में MLAs जो हैं उनको हम उनकी जो पार्टी के वो है हेड हैं उनको फोर्स नहीं कर सकते कि वो किसी पर्टिकुलर मेंबर को जो है वोट दें एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत।
ओथ के बारे में बात करते हैं। वाइल टेकिंग ओथ एज ए मेंबर इज़ फॉर एनीवन टू फंक्शन एज ए लेजिस्लेटर। समझे, जब भी मतलब कि वाइल टेकिंग ओथ लेता है कोई भी मेंबर एज ए लेजिस्लेटर, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल दैट अ मेंबर कैन वोट इन राज्यसभा इलेक्शन इवन बिफोर टेकिंग ओथ एज ए लेजिस्लेटर। उसने कहा कि अगर जैसे कोई भी मेंबर है, उसने अभी तक स्टेट लेजिस्लेचर के लिए और मेंबर बनने के लिए ओथ नहीं लिया है, तो वो मेंबर भी राज्यसभा के इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए लागू है, वोट डालने के कैपेबल है। It ruled that voting at the Rajya Sabha polls being a non-legislative activity can be performed without taking the oath। इसलिए इसमें ये लिखा हुआ है कि राज्यसभा पोल्स के अंदर कोई नॉन लेजिस्लेटिव एक्टिविटी जो मतलब कोई भी इंसान जिसने ओथ नहीं ली है अपने लेजिस्लेटिव के इलेक्शन के लिए, तो वो भी इंसान राज्यसभा के इलेक्शन में वोट दे सकता है। अब मैं एक और टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।